हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं प्रिया श्रेष्ठ और स्वागत है आप लोग का लिव योर ड्रीम्स में। आज मैं आई हूं एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है महाजनपद युग। महाजनपद युग बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। छोटे छोटे राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उत्तर भारत में ऐसे राज्यों की संख्या 16 थी। इन 16 महाजनपद की सूची जो है वो हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। इन महाजनपदों में मुख्यतः राजतंत्रात्मक शासन था, किंतु कुछ छोटे छोटे राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन स्थापित था। इन राज्यों में सबसे शक्तिशाली मगध था और 16 महाजनपद की राजधानी एग्जाम्स में पूछते हैं तो ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। मगध की राजधानी थी राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी अयोध्या, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, वज्जी की राजधानी वैशाली, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल्य की राजधानी काम्पिल्य, कंबोज की राजधानी राजपुरा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, चेदी की राजधानी शक्तिमती, सुरसेन की राजधानी मथुरा, अश्मक की राजधानी पाटन और अवंती की राजधानी उज्जैन। इन 16 जनपद में से केवल एक अश्मक ही ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी पाटन थी। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में मगध ने अपने भौतिक संसाधनों एवं श्रेष्ठ शासकों के कारण उन्नति तथा अन्य राज्यों को विजित करके प्रमुख राज्य बन गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक मगध का उदय एक साम्राज्य के रूप में हुआ। इससे भारत का प्रथम साम्राज्य भी माना जाता है। मगध का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासक बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व के समय में प्रारंभ हुआ। बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक 492 से 460 ईसा पूर्व बना। इसे कुनिक भी कहा जाता था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस वंश का मगध पर शासन 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश का शक्तिशाली शासक कालाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व तक था। इसी के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शक्तिशाली नंद वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसका काल था 344 से 322 ईसा पूर्व। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसी के शासन में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई, परंतु नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद अहंकारी था तथा प्रजा हितोषी नहीं था। घनानंद ने पाटलिपुत्र के प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। यहीं से नंद वंश के पतन की शुरुआत हुई और चाणक्य के सहयोग से ही मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। तो ये थे हमारी महाजनपद की कहानी। और अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोग को तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।